हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैरियर एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश क्लास 6। लेसन का नाम है तानसेन और लेसन 5। ओके, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो इस स्टोरी में हम लोग तानसेन यानी एक लड़के की कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, तानसेन कौन है? दिस इज द नेम ऑफ ए बॉय। ये एक लड़के का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इंट्रोडक्शन दिया है, हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ओके, तानसेन वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। ओनली चाइल्ड मीन्स होता है एक ही लड़का। ठीक है, जो तानसेन था अपने माता पिता का इकलौता लड़का था। ठीक है, इसका मतलब होता है। दूसरा है नॉटी बट टैलेंटेड। शरारती था लेकिन वो काफ़ी टैलेंटेड भी था। ठीक है, ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ द बर्ड्स एंड द एनिमल्स परफेक्टली। इमिटेटेड मीन्स होता है नकल करना। वह किसका नकल करता था? जानवरों की नकल करता था बोलने के लिए, और चिड़ियों जैसे बोलने के लिए वो नकल करता रहता था। ठीक है, वंस ही ट्राइड टू फ्राइटेन। वंस ही ट्राइड मतलब एक बार, ही ट्राइड मतलब कोशिश किया, टू फ्राइटेन मतलब डराने के लिए। अ ग्रुप ऑफ ट्रेवलर, एक ग्रुप ऑफ ट्रेवलर को डराने के लिए वो क्या किया? कोशिश किया। बाय रोरिंग लाइक ए टाइगर। ठीक है, यानी टाइगर की तरह दहाड़ से, यानी टाइगर की दहाड़ जैसे ही वह एक ग्रुप ऑफ ट्रेवलर मतलब यात्री थे। ठीक है, उनको डराने की वो उसने कोशिश किया। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी हियर। यू मे हैव हियर द नेम ऑफ द तानसेन। आपने शायद तानसेन का नाम सुना होगा। द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियंस ऑफ आवर कंट्री। वे क्या थे? हमारे देश के सबसे ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन थे। ठीक है, हैज प्रोड्यूस्ड यानी उन्होंने ढेर सारे म्यूजिशियंस भी प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, अ सिंगर कॉल्ड मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ बेहद नियर ग्वालियर। यानी एक सिंगर जिनका नाम मुकुंदन मिश्रा था, एंड हिज वाइफ और उनकी पत्नी, लिव्ड इन नियर द ग्वालियर और बेहद में ग्वालियर के पास वो लोग रहते थे। तानसेन वाज द ओनली चाइल्ड। जो तानसेन था वो उनका इकलौता लड़का था। इट इज सैड, ऐसा कहा जाता है कि दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड। वो काफ़ी शरारती लड़का था। ऑफ्टन यानी बार बार, ही रन अवे। रन अवे मतलब चला जाता था। टू प्ले इन द फॉरेस्ट यानी जंगलों में खेलने के लिए वो बार बार चला जाता था। एंड सून लर्न टू इमिटेट यानी जल्द ही वो सीख गया था नकल करना। परफेक्टली द कॉल्स ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स यानी बर्ड एंड एनिमल की आवाज़ को वो नकल करना सीख गया था। ठीक है, कि किस तरह से बर्ड बोलते हैं, किस तरह से एनिमल बोलते हैं। ठीक है, उस तरह से वो आवाज़ें निकालता था। देन क्या हुआ? अ फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास। एक काफ़ी प्रसिद्ध सिंगर हैं जिनका नाम था स्वामी हरिदास। वाज वंस ट्रेवलिंग। वह एक बार यात्रा कर रहे थे थ्रू द फॉरेस्ट। थ्रू मतलब से, द फॉरेस्ट यानी जंगल से वो यात्रा कर रहे थे विथ हिज डिसिपल। डिसिपल मीन्स क्या होता है? डिसिपल मीन्स होता है शिष्य या चेला। एक बार स्वामी हरिदास जंगल के रास्ते अपने शिष्य के साथ वो ट्रेवलिंग कर रहे थे यानी यात्रा कर रहे थे। ठीक है, टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ सैड ग्रुप। ओके, टायर्ड मतलब थके हुए थे वो सब। ठीक है, द ग्रुप सेटल डाउन, पूरा जो उनकी ग्रुप थी, सेटल डाउन मतलब नीचे बैठ गए। टू रेस्ट इन अ सैड ग्रुप। सैड ग्रुप मतलब छायादार पेड़ के नीचे सारे ग्रुप जिनके उसके चेले जितने थे, शिष्य थे, वो लोग आराम करने के लिए नीचे बैठ जाते हैं। ओके, तानसेन सा देम। तानसेन जो होता है उनको देखता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है इस कहानी में? स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट। इसके बाद तानसेन देखता है, ऐसा कहता है, ओ स्ट्रेंजर्स इन अ फॉरेस्ट मतलब कि स्ट्रेंजर मिस होता है कि अलग लोग। ठीक है, जिनको आप जानते नहीं हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंजर्स। ठीक है, अननोन लोग यानी जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते उसको हम बोलेंगे स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर इन द फॉरेस्ट यानी ही सेड हिमसेल्फ, ऐसा उसने अपने आप से कहा तानसेन। इट विल बी फन टू फ्राइटन देम यानी काफ़ी मज़ा आएगा अगर मैं उनको डराऊंगा, ऐसा तानसेन कहता है। ही हाइड बिहाइंड अ ट्री एंड रोड लाइक ए टाइगर। हीड है। ठीक है, ही हीड, हाइड मीन्स छुपना होता है। हीड क्या है? सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, तो हीड मीन्स छुप गया। वह छुप गया बिहाइंड ए ट्री मतलब एक पेड़ के पीछे। एंड रोड मतलब
वो दहाड़ा लाइक टाइगर की तरह वो दहाड़ा पेड़ के पीछे छुप कर, ठीक है। द ग्रुप, इसके बाद क्या होता है, द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स स्कैटर्ड इन अ फियर, ओके। यानी जैसे ही वो दहाड़ा पेड़ के पीछे से, उनको डराने के लिए जो ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स थे, यानी जो यात्री कर रहे थे, वो लोग क्या हो गए, स्कैटर्ड इन अ फियर, यानी वो लोग काफ़ी डर गए, ठीक है। बट लेकिन स्वामी हरिदास कॉल देम टुगेदर, इसके बाद क्या होता है, स्वामी हरिदास सारे ग्रुप वालों को अपने पास बुला लेते हैं। डोंट बी अफ्रेड ही सेड, वो कहते हैं कि डोंट बी अफ्रेड, मतलब मत डरो। टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, यानी जो टाइगर होते हैं वो हमेशा ही डेंजरस नहीं होते हैं, ठीक है। लेट अस लुक फॉर दिस वन, चलो इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह का टाइगर है, ठीक है। ऐसा हरिदास बोलते हैं। सडनली, अचानक, वन ऑफ हिज मैन सॉ अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड द ट्री, इसके बाद क्या होता है, उनके ग्रुप में से एक आदमी उस बच्चे को देख लेता है जो कि पेड़ के पीछे छिपा रहता है। देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, इसके बाद वो कहता है कि मास्टर यानी गुरुजी, यहाँ पर कोई भी टाइगर्स नहीं है। इस साइड वैसे कहता है, ओनली दिस नॉटी बॉय, सिर्फ वह शरारती लड़का है जो हम लोगों को डरा रहा है, यहाँ पर कोई भी टाइगर नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिर से इंट्रोडक्शन दिया है कि आगे क्या होने वाला है, पढ़ लेते हैं। तानसेन लर्न म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर, जो तानसेन होता है स्वामी हरिदास से लगभग 11 साल वो म्यूजिक सीखता है। ही स्टेड विद द होली मैन कॉल्ड मोहम्मद गौस, यानी मोहम्मद गौस के साथ वह रहता था। ही मैरिड हुसैनी, वह हुसैनी से शादी किया था तानसेन जो था। वन ऑफ द लेडीज इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनी, यानी रानी मृगनी के कोर्ट में, दरबार में वो एक क्या थी, लेडी थी, ठीक है। लेडी जो थी उससे उन्होंने शादी किया था। सो आगे देखिए, स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम, स्वामी हरिदास ने उस बच्चे को पनिश यानी दंड नहीं दिया। ही वेंट टू तानसेन्स फादर शी सेड, और इसके बाद ही वेंट टू तानसेन्स फादर, यानी वो तानसेन के पिताजी के पास गए और उन्होंने कहा, योर सन इज़ वेरी नॉटी, जो आपका लड़का है वो काफ़ी शरारती है। इज़ अ वेरी टैलेंटेड, और वो काफ़ी बुद्धिमान भी है। आई थिंक, मेरे हिसाब से, आई कैन मेक हिम ए गुड सिंगर, मैं उसको अच्छे सिंगर बना सकता हूँ, ऐसा हरिदास तानसेन के पिताजी से कहते हैं, ठीक है। तानसेन वॉज 10 ईयर ओल्ड वेन ही वेंट अवे विथ स्वामी हरिदास, तानसेन अभी 10 साल का ही था जो कि वो स्वामी हरिदास के साथ वो चला गया। ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 ईयर्स, यानी वह तानसेन जो था हरिदास के साथ लगभग 11 साल रहा। लर्निंग म्यूजिक, यानी म्यूजिक सीखते हुए, एंड बिकम अ ग्रेट सिंगर, और एक बार वो क्या हो गया, सीखते सीखते वो 11 साल बाद ग्रेट सिंगर, मतलब काफ़ी महान गायक बन गया, ठीक है, सिंगर बन गया। एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड, यानी इस समय के दौरान उनके जो पिताजी थे अब मर चुके थे, यानी गुजर चुके थे। मुकंदन मिश्रा डाइंग विश वाज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर, यानी जो मुकंदन मिश्रा थे वो चाहते थे, उनकी एक इच्छा थी कि जो तानसेन है वह मोहम्मद गौस से ग्वालियर में एक बार मिले, ठीक है। मोहम्मद गौस वाज अ होली मैन, जो मोहम्मद गौस थे वो काफ़ी अच्छे आदमी थे, ठीक है। मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, जो मुकंदन मिश्रा थे वो क्या किए, डिवोट मीन्स होता है समर्पित या वफादार, यानी जो मुकंदन मिश्रा थे वह मोहम्मद गौस का क्या थे, काफ़ी वफादार आदमी थे, ठीक है। एंड ऑफ्टन विजिटेड हिम, और जो मुकंदन मिश्रा थे उनको हमेशा देखने जाते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद गौस, यानी ग्वालियर में रहते हुए मोहम्मद गौस के साथ, तानसेन वाज ऑफ्टन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृंगनी, यानी जो तानसेन था वह हमेशा रानी मृंगनी के कोर्ट यानी दरबार में जाता था। हु वाज ए ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, वो भी क्या थी, रानी मृंगनी, वो कोर्ट में जाती थी, वो भी क्या थी, काफ़ी महान म्यूजिशियन थी। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट, और इसके बाद वो गाते गाते वहाँ पे रानी मृगनी के साथ वो तानसेन जो होते हैं शादी कर लेते हैं उसी दरबार में, ठीक है। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट, वहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे गाते हैं और मतलब दोस्ती बढ़ती है और वहाँ पे शादी कर लेते हैं। हर नेम वाज हुसैनी, उसका जो नाम था हुसैनी था। हुसैनी आल्सो बिकम स्वामी हरिदास डिसिपल, जो
हुसैनी थी वो भी क्या थी, स्वामी हरिदास की वो डिसिपल मिस होता है शिष्य थी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, तानसेन एंड हुसैनी एंड हैड 5 चिल्ड्रेन। तानसेन और हुसैनी जो थे वह मेहनत करते करते लगभग 5 बच्चे पैदा किए थे, ठीक है। उनके पास 5 बच्चे थे। चिल्ड्रेन हु वर ऑल वेरी म्यूजिशियन, और सब के सब क्या थे, एक म्यूजिशियन ही थे, ठीक है। देन इसके बाद क्या होता है, तानसेन हैड बाय दिस टाइम, इस समय के दौरान, बिकम वेरी फेमस, वह धीरे धीरे फेमस होते गए। समटाइम्स ही संग बिफोर इम्परर अकबर, बिफोर मीन सामने होता है, ठीक है। कभी कभार वह सम्राट अकबर के सामने वो अपने गीत को गाया करते थे। हु वाज सो इम्प्रेस्ड, जो कि वो काफ़ी इम्प्रेस्ड हो गए थे, बाय हिम दैट ही इंसिस्टेड तानसेन शुड ज्वाइन हिज कोर्ट, और वह काफ़ी तानसेन से क्या हो गए थे, इम्प्रेस हो गए थे। इंसिस्टेड में तो होता है अड़े रहना, जोर डालना, वो जोर डालते थे कि तानसेन जो है हमारे कोर्ट को यानी हमारे दरबार को कभी भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। इसके बाद फिर से इंट्रोडक्शन दिया है, क्या होता है आगे। तानसेन बिकम फेवरेट इन अकबर कोर्ट्स, जो तानसेन था वो काफ़ी फेवरेट बन गया था अकबर के दरबार में गाते गाते, ठीक है। वंस ही वॉज आस्क्ड टू सिंग रागा दीपक, यानी एक बार जो होता है वो उसको कोई कहता है, ठीक है, तानसेन को कोई कहता है कि आपको राग दीपक गाना है। राग दीपक क्या होता है, एक तरह का गीत होता है, गाना होता है जो कि पहले गाया जाता था। ये एक सांस्कृतिक मतलब गाना है, ठीक है, पहले का एक तरह का राग होता है, ठीक है। तानसेन आस्क्ड हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड्स टू सिंग राग मेघ, ठीक है। उसके बाद तानसेन पूछता है अपने डॉटर से और अपने फ्रेंड से कि वह सिंग राग मेघ को गाएंगे, ठीक है। आफ्टर रागा दीपक टू काउंटर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स होता है प्रतिक्रिया, ठीक है। रागा दीपक टू काउंटरेक्ट द अफेक्ट ऑफ द लैटर, यानी जो अफेक्ट होता है उस राग दीपक को गाते समय वो क्या होता है, वो काफ़ी खतरनाक होता है, ठीक है। यानी अफेक्ट बाद में दिखता है जब आप राग दीपक गाते हैं, ठीक है, तो हमें बाद में पता चलेगा। तानसेन वेंट टू द अकबर्स कोर्ट इन 1956। तानसेन जो होता है वह अकबर के कोर्ट में यानी दरबार में जाता है 1556 में। एंड सून बिकम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ इम्परर, और जल्द ही वो काफ़ी फेवरेट पर्सन बन जाता है, ठीक है, उस कोर्ट में। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम्स ड्यूरिंग द डे और नाइट। जो अकबर था तानसेन को हमेशा उसके गीत सुनने के लिए दिन और रात हमेशा बुलाते रहता था, ठीक है। कोई टाइम फिक्स नहीं होती थी, मन करता था तो वो दिन में बुला लेता था, और उसके गीत सुनने का मन करता था तो वो रात में बुला लेता था, ठीक है। तो उसकी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं थी। क्वाइट ऑफ्टन ही वुड जस्ट वॉक इनटू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस, यानी कभी कभार वह जो सम्राट होते थे, अकबर होते थे, वो तानसेन के रूम की तरफ वो टहलते जाते थे तो और वो देखते थे कि जो तानसेन होता था वो हमेशा प्रैक्टिस ही करता रहता था गीत की, ठीक है। ही आल्सो गेव हिम मनी प्रेजेंट्स, और जो अकबर थे उनको ढेर सारे प्रेजेंट्स भी दिए हुए थे, ठीक है। सम ऑफ द कोर्टियर्स बिकम जेलस ऑफ तानसेन, कुछ ऐसे भी दरबारी थे जो कि तानसेन से काफ़ी जलते थे, ठीक है। वी विल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज ड्यून्ड, उसके बाद वो कहते, उसके दुश्मन जो जलते थे वो कहें तानसेन, अपने मन में वो कहते हैं कि वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट, मतलब हम लोग कभी भी चैन नहीं लेंगे टिल तानसेन इज ड्यून्ड, जब तक कि तानसेन बर्बाद नहीं हो जाता। ऐसा नहीं बोलते हैं सब कभी कि मैं कभी चैन से नहीं बैठूंगा तब जब तक मैं तुमको बर्बाद नहीं कर दूंगा, ठीक है। तो इसी तरह जो जलते थे उसके कोर्ट में, अकबर के कोर्ट में तानसेन से, तो इसी तरह से वो लोग बोलते हैं कि वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज ड्यून्ड, यानी हम लोग कभी भी चैन नहीं लेंगे जब तक कि तानसेन बर्बाद नहीं हो जाता है, ठीक है। दे डिक्लेयर्ड, ऐसा वे लोग करते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है, कि हम लोग करेंगे ही तो करेंगे। वन ऑफ द कोर्टियर्स, यानी एक दरबारी शौकत मियान, ठीक है, शौकत मियान हैड अ ब्राइट आइडिया, उसके पास एक आइडिया आया, ठीक है। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ठीक है, ऐसा कहता है कि चलो हम लोग उससे राग दीपक एक गीत गवाते हैं, ठीक है, ऐसा कहता है वो, ठीक है। राग दीपक क्या होता है, पहले के गीत है, ठीक है, सांस्कृतिक काफ़ी कल्चरल है, ठीक है, पहले का इंडिया का। तो राग दीपक एक तरह का एक राग होता है, ठीक है। हाउ विल दैट हेल्प अस, मतलब आस्क अनदर मैन, लेकिन दूसरा आदमी पूछता है कि अगर मैं
उसको राग दीपक गंवाने से क्या होगा, ठीक है, हम लोगों को फ़ायदा क्या होगा, ऐसा वो कहता है। इफ़ राग दीपक इज प्रॉपरली संग, तो वो आदमी कहता है अगर राग दीपक अच्छे से गाया जाता है तो इट्स मेक द एयर सो हॉट, जो हवा होती है चारों तरफ की वो काफ़ी गर्म हो जाती है। दैट द सिंगर इज बर्न टू एसेस, और इसके बाद जो गीत गाता है वो क्या होता है, जलकर राख हो जाता है, ऐसा वो कहता है। तानसेन इज वेरी गुड सिंगर, तानसेन जो है काफ़ी अच्छा सिंगर है, ठीक है। एंड इफ ही सिंग्स राग दीपक, अगर वो राग गीत को गाता है तो ही विल डाई, और वह मर जाएगा, ऐसा उसके दुश्मन सोचते हैं, ठीक है। एंड विल बी राइड ऑफ हिम, ठीक है, विल बी रीड ऑफ हिम, रीड ऑफ हिम क्या होगा, और हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा उसके दुश्मन सोचते हैं, ठीक है। वी विल रीड ऑफ हिम, और हमें जब वो मर जाएगा तो हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। सो शौकत मियान वेंट टू अकबर एंड सेड, शौकत मियाँ जो होते हैं वह अकबर के पास जाते हैं और कहते हैं वी डोंट थिंक्स तानसेन इज ग्रेट सिंगर, मैं नहीं सोचता हूँ कि जो तानसेन है वो कहीं महान सिंगर है, ठीक है, ऐसा ताना मारता है, ठीक है। लेट अस टेस्ट हिम, चलो हम लोग उसकी टेस्ट करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं उसको। लेट हिम टू सिंग, चलो उसको गाने दो। टेल हिम टू सिंग मतलब उसको बताओ गाने के लिए राग दीपक। टेल हिम सिंग राग दीपक, यानी आप उनसे कहें कि वो राग दीपक गाए, ठीक है। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली, यानी जो महान सिंगर होते हैं वही सिर्फ इस गीत को गा सकते हैं, ठीक है। वो ऑफकोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, अकबर सेड। इसके बाद अकबर कहता है कि नहीं, तानसेन क्या है, काफ़ी ग्रेट सिंगर है, वो कुछ भी गीत गा सकता है, ठीक है। तानसेन वॉज अफ्रेड, जो तानसेन था ये बातें सुनकर काफ़ी डर जाता है, ठीक है। बट कुड नॉट डिसअबे द किंग, लेकिन वह क्या राजा की वो आज्ञा को टाल नहीं सकता था, ठीक है। वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेड, उसके बाद वो कहता है कि चलो ठीक है मैं गीत गाऊंगा राग दीपक, ठीक है। तो इसके बाद वो कहता है कि वेरी वेल माई लॉर्ड, बहुत बढ़िया है, वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेड बट गिव मी द टाइम प्रिपेयर माई सेल्फ। इसके बाद कहता है कि बट इस गीत को गाने के लिए मुझे टाइम चाहिए, ठीक है, मुझे टाइम चाहिए इसको प्रैक्टिस करने के लिए। तानसेन वेंट होम, तानसेन घर गया। ही हैड नेवर बीन मोर डाउन कास्ट एंड अनहैप्पी, वो कभी भी इस तरह से, डाउन कास्ट मीन्स होता है उदास, वो कभी भी इस तरह से उदास नहीं हुआ था, ना ही वो नाखुश हुआ था या परेशान हुआ था, ठीक है। आई कैन सिंग द राग, ही टोल्ड हिज वाइफ, वो अपने वाइफ से कहता है तानसेन कि मैं गीत को मैं गा सकता हूँ। बट द हीट इज गिव ऑफ, लेकिन जो हीट है वो बहुत ही ज़्यादा उससे निकलती है। एंड नॉट ओनली सेट द लैम्प, यानी अ लाइट, यानी उस हीट से ना कि वो बत्ती जल सकती है बल्कि इट विल आल्सो बर्न मी टू एसेस, और मुझे भी उसके साथ साथ राख बना देगा, ठीक है, ऐसा वो सोचते हैं। इसके बाद क्या होता है, देन ही हैड एन आइडिया, उसके बाद तानसेन को एक आइडिया आता है। इफ समवन सिंग्स राग मेघ, अगर कोई भी राग मेघ को गीत इस तरह का गीत गाता है एट द सेम टाइम, मतलब एक ही टाइम पे, एंड सिंग इट प्रॉपरली, और अच्छे से गाया जाता है, इट विल ब्रिंग रैन, और क्या हो सकती है, बारिश हो सकती है। अगर कोई राग में गीत को अच्छे से गाए, ठीक है, इस राग को अच्छे से गाए सेम टाइम में कई लोग मिलके, तो बारिश भी हो सकती है, ठीक है। अगर अकेले कोई गाए, ठीक है, अच्छे से, तो उससे क्या होती है, हवा हीट हो जाएगी उस गीत से, ठीक है, ऐसा कहा गया है, ठीक है। लेकिन अगर कई लोग मिल के गीत गाते हैं इसको, तो बारिश भी हो सकती है। परहैप्स, शायद, आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड्स रूपवती कुड डू इट, ही सेड। उसके बाद वो कहता है कि शायद मेरी बच्ची जो सरस्वती नाम है उसका, और उसके फ्रेंड रूपवती जो है, वो हम लोग साथ में मिलकर गीत गा सकते हैं राग में, ठीक है। ही टॉट द टू गर्ल्स द सिंग राग में, इसके बाद वो दोनों लड़की को सिखाता है राग में गीत गाने के लिए। दे प्रैक्टिस्ड नाइट एंड डे फॉर द 2 वीक्स, यानी वो 2 सप्ताह तक दिन और रात उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिस किया। तानसेन टोल्ड देम, तानसेन ने उन्हें कहा था कि यू मस्ट वेट टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग, यानी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा जब तक कि लैंप क्या होते हैं, बर्न नहीं जाते, मतलब, एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, और इसके बाद क्या होते हैं, स्टार्ट करना है गीत गाना, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इंट्रोडक्शन दिया यहाँ पर सिर्फ, ठीक है। बोथ राग वर संग अकॉर्डिंग टू प्लान, यानी पूरा जो राग था वह प्लानिंग के हिसाब से गाया जा रहा था। अकबर पनिश तानसेन सैंडविच, इसके बाद क्या होता है लास्ट में, अकबर जो होता है वह
तानसेन के जितने भी दुश्मन होते हैं उनको क्या करता है, दंड देता है। तानसेन डाइड इन 1585 और तानसेन की मृत्यु कब हो जाती है, 1585 में हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं इसको। द लेजेंड्स गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल टू हर तानसेन सिंग्स राग दीपक। इसके बाद क्या होता है, लेजेंड दैट ऑन अपॉइंटेड डे, यानी सारे लोग को इनवाइट किया गया जिस दिन वह तानसेन गीत गाने वाला था। ठीक है, राग दीपक। व्हेन ही बिगेन टू सिंग, जैसे ही वो गीत गाना शुरू करता है, द एयर बिकम वार्म, जो हवाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत हीट हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। सून पीपल इन द ऑडियंस वर बाथ इन परस्पायरेशंस, यानी जल्द ही जितने भी ऑडियंस रहती है, बाथ इन परस्पायरेशन, परस्पायरेशन मतलब गर्मियों से, बाथ मतलब नहा जाते हैं। ठीक है, जैसे गीत गाना शुरू करते हैं तो जितने भी ऑडियंस होते हैं, सुनने वाले होते हैं, वो लोग गर्मी से नहा चुके होते हैं। ठीक है, यानी गर्मी से भीग गए होते हैं। द लिव्स ऑन द ट्री ड्राइड ऑफ, जो पेड़ के पत्ते थे अब वो सूखने शुरू हो गए थे। एंड फेल टू द ग्राउंड, और सूख कर नीचे गिर रहे थे। एज द म्यूजिक कंटिन्यू, जैसे ही म्यूजिक कंटिन्यू होता रहा, बर्ड्स फेल डेड, जो चिड़िया थी वो मरकर नीचे गिर रही थी। बिकॉज, क्योंकि ऑफ द हीट एंड द वाटर इन द रिवर बिगेन, यानी जितने भी पानी थे नदी में, ठीक है, वह लोग भी हीट होकर बुलबुले दे रहे थे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, टू बॉयल मतलब बॉयल होना शुरू हो गया था नदी के जितने भी पानी थे। पीपल क्राइड आउट इन अ टेरर एज अ फ्लेम शॉट अप और नाउ वी वर एंड लाइटेड द लैम्प्स। इसके बाद क्या होता है, पीपल जितने भी लोग थे वो लोग चिल्लाने लगे। ठीक है, इसके बाद क्या होती है, लैंप जो होती है, बत्ती जो होती है, जल जाती है अपने आप से। ठीक है, उस गाने से सुन के। ठीक है, एट द वन सरस्वती एंड रूपावती बिगिन टू सिंग राग मेघ, जैसे ही रूपवती, तानसेन की बेटी सरस्वती और रूपवती उसकी फ्रेंड गाना शुरू करती हैं राग मेघ गीत को, दे स्काई क्लाउडेड ओवर द रैन कम डाउन। इसके बाद जो मतलब बादलों में क्या होता है, आकाश में बादल लग जाते हैं और बारिश होना शुरू हो जाता है। तानसेन वॉज सेव्ड, जो तानसेन था वो अब बच गया था मरने से। ठीक है, द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस, यानी इसके बाद क्या होता है, वो काफ़ी बीमार पड़ जाता है तानसेन इसके बाद, जब वो सभा समाप्त हो जाती है तो। एंड अकबर वॉज सॉरी, अकबर को काफ़ी दुख हुआ था, दैट ही हैड काज्ड हिम टू मच सफरिंग, और वह उसको इसलिए दुख हो रहा था क्योंकि उसके वजह से जो तानसेन था उसको काफ़ी दुख का सामना करना पड़ रहा था। ही पनिश तानसेन एनिमीज, इसके बाद जो जल रहे थे, जिसने कहा था कि राग में गीत को गाना है, अगर वो सच्चा सिंगर है तो राग में गीत को गा के दिखाए, तो जितने लोग उससे जल रहे थे दरबार में तानसेन से, तो अकबर राजा क्या करता है, उसको उन लोगों को दंड देता है। ठीक है, व्हेन तानसेन गॉट वेल, जब तानसेन ठीक हो जाता है, द इंटायर सिटी रिजॉइस, यानी पूरे जो टाउन के लोग रहते हैं वो लोग उन्होंने खुशियां मनाते हैं। ठीक है, तानसेन रिमेंड अकबर कोर्ट सिंगर टिल 1585, जो तानसेन था वह अकबर के घर में यानी उनके दरबार में क्या करता था, 1585 तक उन्होंने गाना गाया। ठीक है, व्हेन ही डाइड, जब वो मर गए, ही कंपोज सर्वल न्यू राग्स, और जब वो मर गया, जब वो अकबर मर गए तो उन्होंने क्या किया, कुछ अच्छे न्यू राग के कुछ गीत भी कंपोज किया उन्होंने। ठीक है, तानसेन टॉम्ड हिज इन ग्वालियर, जो तानसेन की टॉम मीन्स होता है कब्र। ठीक है, जो तानसेन की कब्र है वो अभी भी ग्वालियर में है। ठीक है, इट इज प्लेस ऑफ पिलिग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस। ठीक है, वो एक ऐसा प्लेस है कि म्यूजिशियंस के लिए क्या है, वो एक तरह से तीर्थ यात्रा है। ठीक है, म्यूजिशियन ढेर सारा वहां पर जाते हैं, ग्वालियर में जाते हैं तानसेन के टॉम यानी कब्र को देखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोरी समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।